मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए हमारा क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होता है। तो इस चैप्टर में हम डीएनए के बारे में ही ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, और डीएनए के फंक्शन को ही समझेंगे। न्यूक्लिक एसिड जो होता है बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है आरएनए, दूसरा होता है डीएनए। एक होता है आरएनए जिसका फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए को सबसे पहले एक जले हुए उल्लू के घाव वाले सेल में एफ मिस्चर नाम के वैज्ञानिक ने खोज किया था और उन्होंने इसे न्यूक्लिन बोला था। देखिए हमारे नोट्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय एफ मिस्चर द इन पस सेल ऑफ द बर्न आउट ही नेम एज द न्यूक्लिन। इन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रखा था। टर्म न्यूक्लिक एसिड वाज गिवन बाय अल्टमैन, और इस चीज़ को न्यूक्लिक एसिड नाम अल्टमैन ने दिया था। न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लिक एसिड कुछ भी नहीं है, न्यूक्लियोटाइड्स का क्या है, पॉलीमर है। यानी कि डीएनए क्या है, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, यानी कि आरएनए क्या है, तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है। समझ में आ रहा है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, इसलिए डीएनए और आरएनए क्या हो गए, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो गए। आगे देखिए न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन चीज़ें देखने को मिलता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स में देखने को मिलता है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट। तो एक न्यूक्लियोटाइड को अगर हम खोलते हैं तो उसमें नाइट्रोजनस बेस मिलेगा, पेंटोस शुगर मिलेगा, फॉस्फेट मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अब नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, फिर से हम आपको एक बार दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, एक होता है टर्म न्यूक्लियोसाइड, जिसमें फॉस्फेट जो होता है ग्रुप नहीं होता है। तो सिर्फ अगर नाइट्रोजनस बेस है और उसमें पेंटोस शुगर है तो उसे हम लोग न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। यानी कि टाइड में से फॉस्फेट को साइड कर दिए तो हम इसमें क्या ट्रिक से याद रखेंगे कि इसको बोल देंगे न्यूक्लियोसाइड। आगे देखिए नाइट्रोजनस बेस के बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसमें ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये पेंटोस शुगर है, ये फॉस्फेट है, इन तीनों में से ये तीनों मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। और इन तीनों में से हम पहले नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस शब्द से आप लोग पहले से परिचित होइएगा। एसिड और बेस, ये वाला बेस है यहाँ पे। आगे हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में थोड़ा सा अंतर स्पष्ट रखिएगा। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर प्लस फॉस्फेट, जहाँ फॉस्फेट ग्रुप नहीं लगेगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। ये पीछे भी बताए थे, अभी बता दिए हैं। नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, जो फर्स्ट है न्यूक्लियोटाइड का फर्स्ट कंपोनेंट है नाइट्रोजनस बेस। इसमें फर्स्ट सेकेंड ऐसा कुछ नहीं होता है लिमिटेशन, लेकिन हमने आपको पढ़ाने के दौरान बता रहे हैं कि ये ऐसे होता है। तो आइए नाइट्रोजनस बेस हम फर्स्ट पढ़ लेते हैं। ये कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। नाइट्रोजनस बेस कितना टाइप का, दो तरह का। एक का नाम होता है नाइट्रोजनस बेस का प्यूरिन और दूसरा का नाम होता है पैरीमिडिन। यानी कि प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस और पैरीमिडिन नाइट्रोजनस बेस। ये देखिए प्यूरिन का नाम छोटा सा है, ठीक ना, इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, और ये पैरीमिडिन का नाम बड़ा है। देखिए ये लंबाई में थोड़ा सा पैरीमिडिन करके हो जाता है ना, लंबा हो जाता है, इसका स्ट्रक्चर छोटा है, याद रखना है, ठीक है। आइए हम प्यूरिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फर्स्ट आई टेक अ पेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए पोजीशन नंबर, ये कार्बन का एक रिंग है पूरा, कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर के प्यूरिन बना होता है। यहाँ भी कार्बन नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। तो इधर देखिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो प्यूरिन में टोटल 9 पोजीशन होता है। प्यूरिन में कितना पोजीशन होता है, टोटल 9 पोजीशन होता है। इसके 1 3 7 और 9 पोजीशन पर, कौन कौन, 1 3 7 और 9 पोजीशन पर, 1 3 7 और 9 पोजीशन पर क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। किसमें, प्यूरिन में। किसमें, प्यूरिन में। इसमें एक चलता हुआ बॉन्ड रहता है, यानी कि ये जो बॉन्ड हम दिखा रहे हैं ये घूमता हुआ बॉन्ड रहता है। यानी कि इसमें रिजोनेंस का जो बॉन्ड की रिजोनेंस होता है उसमें वो क्या होता है, बॉन्ड हमेशा घूमते रहता है। ये एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं हम इमिडाजोल रिंग। क्या बोलते हैं इसको, इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग। आगे देखिए यहाँ
इधर में जो पायरिमिडीन है ये बड़ा नाम है, स्ट्रक्चर इसका प्यूरिन से छोटा है। इसमें इमिडाजोल रिंग नहीं होता है। इसमें कितना पोजीशन है, तो टोटल 6 पोजीशन है। इसमें टोटल 9 पोजीशन था, यानी कि प्यूरिन में टोटल 9 पोजीशन था। इसमें पायरिमिडीन में टोटल क्या है, तो 6 पोजीशन है। 1 पोजीशन, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन है। इसमें 1 और 3 पे क्या है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। इसमें 1 और 3 पे क्या लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है। तो यहाँ 1 और 3 तो कॉमन इसी का रह गया। इसमें 7 और 9 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, ठीक ना। इसमें 7 और 9 यानी कि प्यूरिन में 1, 3, 7, 9 पर है। इसमें केवल 1 और 3 पे नाइट्रोजन लगा हुआ है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।